नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की, जहां पे हरियाणा राज्य परिषद कर्मचारी कल्याण संघ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहां पे संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा किया जा रहा है। आज जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस समय काफ़ी कर्मचारी अपने ही अधिकारियों के खिलाफ आखिर बैठने पे क्यों मजबूर होना पड़ा है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे बातचीत करेंगे कि क्यों आखिर इनको धरना देना पड़ा। नमस्कार जी, पहले तो परिचय करा दें। नमस्कार सर, मैं प्रेसिडेंट हरियाणा स्टेट काउंसिल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का, और मैं इधर एम्प्लॉयज़ हूँ इधर का। और हम ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम सीमा पे है, और हम उस भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ जांच की जाए, मगर कुछ प्रभाव की वजह से बार बार उसको जांच को प्रभावित किया जा रहा है। और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि इसकी विजिलेंस से जांच कराई जाए। जो पहले चल भी रही है उसको बार बार रोकने की कोशिश की जा रही है। 3 विभागों में, WCD में, लोकायुक्त में और विजिलेंस में इसकी जांच चल रही है, मगर दफ्तर की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। दफ्तर वाले हमेशा उसको जांच को प्रभावित करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, डुप्लीकेट इंक्वायरियाँ करवा के उसको दूसरे तरफ से भी जाके उनको केस बंद करवाने की कोशिश करते हैं। पहले तो इस ऑफिस के बारे में, कार्यालय के बारे में, आपके विभाग के बारे में बताएं, और दूसरा किस तरह का भ्रष्टाचार है जिसके बारे में आज सांकेतिक धरना दिया जाए। ये जो हमारा स्टेट काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर है, ये एक्चुअल में ऑर्फन बेबी बच्चों के लिए और बच्चों के विकास के लिए और बच्चों की भलाई के लिए ये इसका गठन हुआ था, मगर ये अपने उन मुद्दों से भटक चुका है और अब ये खाली भर्तियाँ करने, तनख्वाहें लेने और भ्रष्टाचार के लिए ही बचा है। इस नीचे अकाउंटेंट वगैरह नीचे बैठे हैं, जो कुछ ठीक ठाक आता है उसकी कमियां निकालता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, मगर दूसरे अनक्वालिफाइड बंदे बिठा के जो ऊपर हेड है वो अपनी मनमर्जियां से पैसे का इधर उधर ट्रांसफ़र करता है, जो कि बहुत ही गलत है। इससे जो है एम्प्लॉइज़ को इतना नुकसान हो रहा है कि कई बार तो 3-3 महीने तक एम्प्लॉइज़ को सैलरी भी नहीं मिलती। और इसके लिए हमारे कर्मचारियों ने कई बार आवाज़ उठाई है। लगभग 3-4 साल से हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। पीछे एक चपाती मेकर का मुद्दा आया था जो हमने 2019 में उठाया था, तो वो चपाती मेकर 2012 में परचेज किया गया था, 12-13 की ग्रांट में। तो एक्चुअल में उसके बिल तो आ चुके थे और फिज़िकल तौर पे वो चपाती मेकर कभी नहीं आया, मगर हमें जब जैसे ही मालूम हुआ तो हमने यूनियन रजिस्टर्ड कराई, तो हमने ये आवाज़ उठाई कि वो चपाती मेकर का बिल लगा दिया गया है और गवर्नमेंट को उसकी UC भी बना के दे दी गई है। और ये जो 8.5 लाख रुपए की वो चपाती मेकर थी, वो कुछ ऑफिसर आपस में ही मिलकर वो गबन कर गए थे। पैसा ऑफिसर ने खाया या जो चपाती मेकर देने वाला था उसने खाया, ये जांच का विषय था। मगर जब हमने आवाज़ उठाई तो वो चपाती मेकर आई, मगर उसका जो है उसके ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने उसको 8 साल तक दबा के रखा। 8 साल तक दबाने के बाद वो चपाती मेकर आई, वो भी डुप्लीकेट आई, जिसके ऊपर ना तो कोई कंपनी का मोहर है, ना उसका कब उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ना कब है, कुछ नहीं आई, और वो तभी से ख़राब पड़ी है। वो उन्होंने खाना पूर्ति के लिए ला के रख दी। हमने दोबारा मांग की कि जिन अधिकारियों ने 8 साल तक इस मुद्दे को दबा के रखा है उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, तो अभी तक हमें कार्रवाई का कोई आश्वासन नहीं मिला। उसके अलावा 1,98,00,000 कुछ अमाउंट ऐसा है जिसका फंडों का दुरुपयोग किया गया है। इन्होंने अपनी निजी पावरों में, निजी हितों में, निजी अपने रिलेटिव को बेनिफिट देने के लिए किया है, और वो उसकी कहीं सैंक्शन नहीं है, और बिना सैंक्शन अथॉरिटी के उनको इधर उधर किया गया है, क्योंकि उस पैसे को उधर यूज़ किया गया है जिधर कि हम चाहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ लगे हुए हैं, जो कानूनी तरीके से लगे हुए हैं, उनको भी उसमें दिक्कत आ रही है कि जो सैलरियां हैं वो उनको मिल नहीं पा रही हैं। तो जो डुप्लीकेट तरीके से चोर दरवाजे से पीछे लगाए जाते हैं और उनको पहले किसी प्रोजेक्ट में लगाया जाता है, प्रोजेक्ट में लगाने के बाद उसको मनमाना स्टेशन दिया जाता है और फिर उनको उनकी सैलरियां दी जाती हैं अवैध तरीके से।
उसकी वजह से FCI में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी हमारे ऊपर ग्रांटों पे जो है रोक लगा दी थी। अब उसकी वजह से हमारी सभी की सैलरियां भी रुक रही थी, और हम समाज भलाई का क्या काम करेंगे जब हमारे पास फंड ही नहीं होंगे तो। और अभी तो सिर्फ हरियाणा स्टेट काउंसिल में यही चल रहा है कि सिर्फ भर्तियां करो और चले जाओ। आगे जो भी सेक्रेटरी वगैरह आते हैं वो अपनी भर्तियां करते हैं और आगे निकल जाते हैं, फिर आगे उनको तनख्वाह मिले या ना मिले इनसे कोई मुद्दा नहीं है। और इसीलिए अब ये पूरे मुद्दे से भटक चुके हैं। एक अधिकारी जो है, जो आजकल सीट पे बैठे हुए हैं, जिसके खिलाफ हम जांच चाहते हैं, उस अधिकारी ने लगभग 35 से 40 अपने रिलेटिव लगाए हुए हैं, जिनकी लिस्ट हम सरकार को बार बार, अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बार बार दे चुके हैं कि इसके खिलाफ इंक्वायरी कराइए, और ये उन्हीं को बेनिफिट पहुँचाने के लिए किया जाता है। और बाकी तो हमारी डिमांड यही है कि उसकी विजिलेंस जांच की जाए, और ये प्रशासन उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पहली बार हुआ है कि किसी अधिकारी इस तरह के ऑफिस के आगे पहली बार कर्मचारियों को धरने पे अपने अधिकारियों के खिलाफ बैठना पड़ा, या पहले भी धरने प्रदर्शन रहे हैं? बिल्कुल सर, ये धरना हमारा पहला धरना है। इससे पहले हम रिटर्न में कई बार लिख के दे चुके हैं, मगर उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई है। ये इसमें हमारा निजी किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। ये जो भी है, हम समाज की भलाई के लिए चाहते हैं कि हमें जो इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें मिल रही हैं, तो क्यों ना हम इस पर अपना परिश्रम पूरा इसमें दें और समाज की भलाई के लिए इसको काम किया जाए कि सारा पैसा जो सा है, ये सारा का सारा उन तनख्वाहों में जा रहा है, तो इसको बंद किया जाए। जिन बंदों की ज़रूरत ही नहीं है, अब आप 10 बंदों की ज़रूरत है, उसकी जगह पे 50 बंदे लगाओगे तो वो जो संस्था डूबने की कगार पे एक ना एक दिन ज़रूर आएगी। हम इस चीज़ को रोकना चाहते हैं, पर ये रुक नहीं रहे हैं। ये अपनी मनमर्जियाँ जो भर्तियाँ करते हैं, उसमें ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ना ही कुछ किया जाता है, ना ही उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जिस बंदे को लगाना होता है उसे एक बंदे के साइन कराते हैं और उठा के उसको भर्ती कर लेते हैं, और कब उसका DC रेट होता है, कब वो रेगुलर हो जाता है, इसका किसी को कुछ नहीं पता चलता है। और तो भाई भतीजावाद चल रहा है। बिल्कुल, अपना ब्लड रिलेशन में लगभग किसी का एक बंदा लगता है, किसी का 2 बंदा लगता है, वो नेचुरल कुदरती हो सकता है, मगर एक बंदे के 35 या 40 रिश्तेदार लग जाएं, और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी अफसर वो खुद ही हो, और उसकी स्क्रूटनी करने वाला भी खुद ही हो, तो आप समझ सकते हैं भी उसमें क्या भ्रष्टाचार हो सकता है। और वो बंदा उसी सीट पे बैठा है, अकाउंट ब्रांच का भी वो खुद हेड है, और एस्टेब्लिशमेंट का भी इंचार्ज है। CM विंडो पे आप कंप्लेंट करोगे तो CM विंडो का भी इंचार्ज खुद है। RTI मांगोगे तो RTI का इंचार्ज भी वो खुद है। अगर कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट का भी जो सारी डीलिंग है वो उसी के हाथ में है। फिर दूसरा ये है कि वो अपने जो उसके अंडर में जो रिकॉर्ड है, जो किसी की पर्सनल फाइलें हैं, उसमें टेम्परिंग करता है। आप जब जैसे मैं लगा हूँ, मेरे को उन्होंने ड्राइवर का लेटर दिया था एज अपॉइंटमेंट। मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर ड्राइवर का है, मगर मेरे को बाद अभी पता चल रहा है कि उसने मेरी डेजिनेशन चेंज करके ड्राइवर कम PN की कर दी है। तो वो अधिकारी ऐसी हरकतें करता रहता है। इस चक्कर में पिछले 1 साल में 2 बार वो सस्पेंड भी हो चुका है, मगर उसका किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ अच्छे संबंध हैं, और वो उसकी वजह से बार बार प्रेशर डाल के और उस पे जो शायद बार बार इसी सीट पे आ जाता है। जब उसको सस्पेंड किया जाता है बिना इंक्वायरी किए, उसको फिर बहाल करके फिर दोबारा उसी सीट पे बैठाते हैं। 2 बार उसको इस जगह से हटाया गया, और अब फिर इस समय फिर वो इसी समय मौजूद है। हम पिछले 1 महीने से बैठा है, और हमने 1 महीना पहले से ही एक एप्लीकेशन दी थी, और अभी बैठे हुए को अभी 1 महीना नहीं हुआ है, और 3 भर्तियाँ उसने बिना एडवर्टाइजमेंट, बिना कोई वैकेंसी निकाले चुप करके DC रेट पे निकाल भी दिए हैं। उनका किसी को कुछ भी नहीं पता चला। तो आज का जो धरना है वो कितने समय के लिए और कब तक चलेगा? आज का धरना हमारा लगभग 12:30 बजे तक चलेगा, और आज का धरना हमारा सांकेतिक है। और अगर ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम इसको अनिश्चित काल के लिए भी आगे जारी रखेंगे। और धरना रोकने के लिए हमारे को धमकियाँ दी जाती हैं कि आप सोशल मीडिया पे आप नहीं कर सकते। उसके लिए बाकायदा हर एक बंदे को लेटर जारी किया गया है कि आप सोशल मीडिया पे कोई कमेंट नहीं करोगे, आप भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाओगे, आप हमारे किसी एम्प्लॉइज़ के बारे में नहीं बोलोगे, तो ये सब उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा इन्होंने अभी हमने 3 दिन पहले इनको अल्टीमेट दिया था कि अगर आप इसको नहीं है सीट से हटा के फिर संकेत वगैरह तो है नहीं,
हम इसी दफ्तर के एम्प्लॉइज़ हैं, तो हम शांतिपूर्वक धरना करना चाहते थे सांकेतिक, मगर इन्होंने क्या किया, सारे दफ्तरों में ये एक सर्कुलर जारी कर दिया, ऑर्डर सर्कुलर जारी कर दिया कि कोई भी एम्प्लॉइज़ इनके धरने में शामिल नहीं होगा और किसी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। ये तो एक तुगलकशाही फरमान है। जो सीट पे बैठा, जो उस समय बैठा हुआ है, चाहे वो बार बार लोगों को परेशान कर रहा है। आज हमारे लगभग 100 के करीब एम्प्लॉइज़ बैठने थे, जिनको इन्होंने डरा धमका के रोक लिया है। और कईयों के बंदों की तो हमारे कोई बीच में इसमें इन्होंने क्या किया कि शुक्रवार शाम को 5 बजे ऑर्डर निकाले हैं कि आपने 2 दिन के टूर पे जाना है या 1 दिन उधर जांच के लिए जाना है, तो ऐसे टूर निकाल दिए हैं। तो कुछ बंदे हमारे ऐसे हैं जो, जब हमने पीछे इनको 3 तारीख को इनको ऑर्डर दिया कि अगर आपने हमारी ये मांगे नहीं मानी, आपने इनके खिलाफ़ इंक्वायरी नहीं कराई, तो हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके एवज में इन्होंने उस अधिकारी को हटाने की बजाय हमारे 2 कर्मचारियों, श्री सोमनाथ कदम और मिस्टर प्रदीप जी, जो इनको एक को सस्पेंड कर दिया है और एक को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। जिसको सस्पेंड किया गया है उसको कोई उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, मगर जिसको ट्रांसफ़र किया गया है उसका ये जो पोस्ट था, जिस पोस्ट पे वो बैठा था, उस पोस्ट की कहीं और डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट नहीं है, ओनली हेडक्वार्टर की पोस्ट थी वो, मगर फिर भी उसको कैथल ट्रांसफ़र किया गया है। और भी आप जाके कैथल में काम कीजिए। एक बंदा कैथल में काम करेगा, जब उसका काम ही हेडक्वार्टर में हो तो कैथल में क्या जाके करेगा वो। इस तरह का ये तो हमारी यूनियन को आवाज़ को भी दबाना चाहते हैं और इन भर्तियां को ये जारी रखना चाहते हैं और बैकडोर से एंट्री जारी रखना चाहते हैं। आपकी मुख्यतः क्या मांगे? हमारी मुख्य मांग ये है कि उस अधिकारी को इस सीट से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए किसी स्वतंत्र एजेंसी से, विजिलेंस से जांच कराई जाए, CID से कराई जाए, किसी अलग डिपार्टमेंट से कराई जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ये अफसर है ये जांच को प्रभावित करता है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। और भी हमारे साथ में काफ़ी जुड़े हुए हैं पदार्थ, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में? मैं तो सबसे पहले महामहिम राज्यपाल हरियाणा और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से माफ़ी चाहता हूं कि हमारे को इतना विवश कर दिया गया कि हम इस धरने पे बैठने के लिए उनको मतलब मजबूर कर दिया गया। आज तक यदि ट्रेड यूनियन का कोई धरना हुआ है वो सरकार के लिए हुआ है, सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए हुआ है कि सरकार ये बेनिफिट हमें दे दे, ये कर दे, वो कर दे। ये पहला मामला है मेरे ख्याल से जिसमें कि अपने कर्मचारी, उसी दफ्तर के कर्मचारी, उसी कार्यालयी कार्य प्रणाली को लेके हमें आवाज़ उठानी पड़ रही है। और ये आवाज़ आज नहीं, कम से कम इसको 3 साल या 4 साल हो गए इस भ्रष्टाचार को चलते हुए, और इस पर कोई भी नकेल कसने की बजाय दोबारा से वही कार्रवाई शुरू होती हैं। यहाँ तक ये भी कहना है मेरा तो कि इस काउंसिल में काम नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। इस टाइम बची है तो सिर्फ एम्प्लॉइयों की तनख्वाह, वो तनख्वाह मिले उसके लिए सरकार ने अभी 25 करोड़ रुपया का अनुदान माननीय ढुल साहब हमारे जो सेक्रेटरी करवाया, लेकिन उस 25 वो जा कहाँ रहा है? सैलरी में जा रहा है। तो चाइल्ड वेलफेयर फंड क्यों कहा जा रहा है उसको कि चाइल्ड वेलफेयर हो रहा है? चाइल्ड वेलफेयर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है जन कल्याण, और जन कल्याण भी अपना निजी कल्याण, परिवार कल्याण। आप एक नौकरी, मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा प्रदेश के जब से हरियाणा बना है उसके कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे नहीं होंगे जो कम से कम 35-40 आदमी अपने रिलेशन में नौकरियां लगा जाएं। ये पहला ऐसा मामला है कि एक ही आदमी के 35-40 आदमी नौकरी पे हैं, उसके निजी रिश्तेदार, और इसी महकमे में, विभिन्न महकमों में हो तो हम ये भी मान जाएं कि चलो इंटरव्यू कमेटियाँ अलग थी। इंटरव्यू कमेटियाँ भी यहीं बनती हैं, यहीं पे बिल पास होते हैं। 25 करोड़ रुपये मैं कहता हूँ, यदि आपको और आइडिया दूँ मैं इसका संगीन मामला, हर काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 5 लाख रुपए का पे बिल है पर मंथ का मिनिमम, और यदि 22 जो ज़िले हैं उसमें आप आइडिया लगाइए कि 10 से 12 लाख रुपए पर, मतलब 1 करोड़ रुपए के आसपास पर मंथ का खर्चा हो गया। और यदि इसको इस फिगर को करें कैलकुलेट तो मतलब 10 से 12 करोड़ रुपए सालाना खर्च सैलरी पे, फिर भी 25 करोड़ रुपए सरकार दे रही है। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिलें भी अपना पैसा अर्ज कर रही हैं, विभिन्न मदों से माननीय उपायुक्त महोदय भी हमारे बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन उनको भी सच्चाई का नहीं पता कि हो क्या रहा है। वो भी सोचते हैं कि तो बाल कल्याण के लिए हम कार्य करें। नहीं, मेरा माननीय सभी उपायुक्त महोदयों से भी अनुरोध है कि कृपया करके डिस्ट्रिक्टों की आप जांच करवाइए। हम कोई
यदि हम किसी विरोध में हैं खाम खा के, तो हमारे विरुद्ध भी आप हमारा सामूहिक इस्तीफ़ा मैं इस मंच से ऐलान करता हूं, हम पहले हमारा इस्तीफ़ा देंगे और उसकी जांच करवाएं, या फिर इनका इस्तीफ़ा या लंबी छुट्टी भेजकर आप जिस भी तरीके से मतलब जांच की जाए इस हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की। और तो और इन्होंने 2003 में या 2 में ये नौकरी पे लगे, उसके बाद 2014 में इन्होंने बैक डेट से 2006 से हायर स्केल लिया अपना, 2006 से वो भी 3 साल बाद ही 5400 पे बैंड का हायर स्केल ले लिया। वो कैसे हो सकता है, किस कानून के तहत हो सकता है, हमें बताइए। और 2006 से लेकर 2014 तक इन्होंने उसका बैक एरियर भी लिया। एरियर कैसे मिल सकता था जब आप उस पोस्ट पे थे ही नहीं आप। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि मैं हेड क्वार्टर चंडीगढ़ का एम्प्लॉई हूँ। हेड क्वार्टर चंडीगढ़ की एम्प्लॉई में, इनका अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास आरटीआई में है। यदि उसमें कहीं भी हेड क्वार्टर का एम्प्लॉई घोषित हो जाएंगे तो मैं मेरा इस्तीफ़ा जरूर दे दूँगा। मेरे पास लेटर है इस चीज़ का। ये कोई हेड क्वार्टर की पोस्ट नहीं थी, इन्होंने अपने आप को HQ का एम्प्लॉई बनाया गया। वो एम्प्लॉई बना के अनाप शनाप तरीके से सीनियर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर का पद लिया गया। और तो और अभी डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भी डिस्ट्रिक्टों में लगा दिए गए। मैं एक बार आपसे अनुरोध करूँगा कि आप जाइए डिस्ट्रिक्टों में, आप डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है उन पर पूछिए आपका कार्य क्या है, अब क्या कार्य करते हो, एक बार पूछ के तो बताइए हमें भी, हमें पता तो चले। वो किस लिए मतलब 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी उनको दे रहा है स्टेट काउंसिल, किस लिए दे रहा है। उनसे कहा, मैं ये नहीं कहता मेरे पास भी काम नहीं है, उनके पास भी नहीं है काम, तो बताइए काम क्या कर रहे हैं। काम है नहीं, अनाप शनाप तनख्वाहें हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गवर्नर साहब से इतना ही अनुरोध है, क्या तो इसकी कार्य प्रणाली को ठीक किया जाए, नहीं तो कल्याण पे लगे, बच्चों के कल्याण पे लगे। इस तरह का भ्रष्टाचार इस कार्यालय में और इस विभाग के अंदर, काउंसिल के अंदर है, वो आप देख पा रहे थे। तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं हरियाणा राज्य परिषद कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा ये तस्वीरें, जहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी अपने ही अधिकारियों के खिलाफ धरने पे बैठ गए हैं। बिल्कुल चंडीगढ़ की ये रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं इस समय। और किस तरह का भ्रष्टाचार है, क्या इस भ्रष्टाचार की पूरी जांच हो पाएगी, किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करने की मांग की जा रही है। और जो कर्मचारी भाई भतीजावाद के द्वारा जो बहुत भारी संख्या में अपने ही लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, बिना किसी अपॉइंटमेंट, बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी तरह तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, क्या इसकी भी जांच हो पाएगी। बने रहिए PMFO न्यूज़ से, मैं रण सिंह पवार।